डार्क विंड्स, जो लीफॉन, जिमची और बर्नाडेट मैनुएलिटो की तिकड़ी का अनुसरण करती है, जो नवाजो राष्ट्र में अपराध को सुलझाते हैं। 70 के दशक पर आधारित ये शो अपने पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों की खोज करते हुए मूल अमेरिकी कम्युनिटी द्वारा सामना किए गए वास्तविक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने के लिए काल्पनिक मामलों का उपयोग करता है। पहले सीजन में लीफॉन और मैनुएलिटो रेज के पुलिस अधिकारी हैं, जबकि ची एक FBI एजेंट के रूप में वहां पहुंचता है, जो उस बड़े मामले को सुलझाने का इंतजार कर रहा है जो उसके करियर में मदद करेगा। दूसरे सीजन में लीफॉन और मैनुएलिटो अभी भी काम पर हैं, लेकिन ची, जिसका एजेंसी से पूरी तरह हताश हो गया था, ने इसे छोड़ दिया और अब एक स्वतंत्र एजेंट है। सीजन का पहला एपिसोड हमें पात्रों के साथ फिर से परिचित कराता है और एक नए संघर्ष को जन्म देता है, जो दिलचस्प बात यह है कि पिछले सीजन की किसी चीज से संबंधित है। उनके पिछले मामले के बाद से रेस पर चीजें वापस सामान्य हो गई हैं। मैनुएलिटो एक ऐसे युवक का पीछा कर रहा है जिसने एक घोड़ा चुराया है और बाद में एक अन्य युवक की शिकायत की जांच करता है जो दावा करता है कि उस पर 3 सींगों वाली एक विदेशी भेड़ ने हमला किया था। जब वह भेड़ ढूंढती है और घोड़े को वापस लाती है तो एक कार विस्फोट के बाद रेज में परेशानी पैदा हो जाती है, जिसमें इमर्सन चार्ली नाम के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसे कैंसर था और डॉक्टरों ने भविष्यवाणी की थी कि वह 2 महीने में मर जाएगा, जिससे लीफॉन और अन्य अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए कि कोई उस आदमी को क्यों मारना चाहेगा। जब लीफॉन एमर्सन के बेटे को खबर देने के लिए उसके कार्यस्थल पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात जिमची से होती है, जो बताता है कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में बेटे से मिला था जो लीफॉन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उस पर थोड़ा रिवाइंड करते हुए हम पाते हैं कि ची एक निजी आंख के रूप में काम कर रही है और मैनुएलिटो जैसे ही सांसारिक मामलों को सुलझा रही है। हालांकि जब उसे श्रीमती वाइन्स द्वारा आमंत्रित किया जाता है तो उसे एक ब्रेक मिलता है, जो चाहती है कि वह पिछली रात उसके घर से चुराए गए बक्से को ढूंढे और पुनः प्राप्त करे। वह 2 दिनों के भीतर बॉक्स वापस चाहती है, लेकिन ची का दावा है कि वह अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। श्रीमती वाइन्स ने खुलासा किया कि बॉक्स को इमर्सन चार्ली के बेटे टॉमस चार्ली नाम के एक व्यक्ति ने चुरा लिया था। उनका दावा है कि एमर्सन ने उनके पति को पीपल ऑफ डार्कनेस नामक पंथ में शामिल कर लिया। उसके पति ने कुछ देर तक उसका मनोरंजन किया और उन्हें कुछ पैसे दिए, लेकिन जब वह पीछे हट गया तो चार्लीज क्रोधित हो गए और वे उसके पति से कुछ मूल्यवान चुराकर उसे दंडित करना चाहते थे। वह ये भी नोट करती है कि उसके पति को डकैती के बारे में अभी तक पता नहीं है क्योंकि वह कैंपिंग ट्रिप पर है और कुछ दिनों में लौट आएगा। यही कारण है कि वह चाहती है कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। ये जानने से कि चोर कौन है, ची का काम आसान हो जाता है, लेकिन टॉमस ने खुलासा किया कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसा श्रीमती वाइन्स दावा करती हैं। उन्होंने उनके बयान का विरोध करते हुए कहा कि मिस्टर वाइन्स को किसी ने भी पंथ में नहीं शामिल किया। वह अंधेरे के लोग हैं और उन्होंने अपने पिता पर श्राप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप एमर्सन को कैंसर हो गया। टॉमस ने एक समारोह करने के लिए बॉक्स चुराया, यह आशा करते हुए कि इससे जादू पलट जाएगा और उसके पिता बच जाएंगे। उसे पता ही नहीं चला कि बहुत देर हो चुकी है। टॉमस बॉक्स को ढूंढने के लिए ची के लिए एक नक्शा बनाता है, जिसे पीआई बाद में लीफॉन के साथ साझा करता है, जो टॉमस के साथ बात करने के लिए तुरंत आता है। जब ची और लीफॉन टॉमस को खोजने के लिए वापस जाते हैं तो वह कहीं दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन्होंने मानचित्र की जांच करने और बॉक्स ढूंढने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि यह एक सरल कार्य है और कोई भी इससे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखता है। जब वे साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक समारोह आयोजित किया गया था और कुछ चीज़ों के जले हुए अवशेष थे जो शायद बॉक्स के अंदर थे, जिनमें से एक लीफॉन के बेटे का था, जिसके पास विस्फोट के दिन ये था। तेल के कुएं पर लीफॉन इससे स्पष्ट रूप से घबरा गया है, लेकिन उसके पास इसे संसाधित करने का समय नहीं है क्योंकि उस पर और ची पर एक आदमी ने हमला किया है। उनसे अनभिज्ञ ये वही आदमी है जिसने कार में विस्फोट किया और कुछ अन्य चीज़ों में शामिल है। एक गोलीबारी होती है जिसमें ची को पीछे से गोली मार दी जाती है। वे उस आदमी पर एक के बाद एक गोली चलाते हुए किले पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लीफॉन की कार में आग लगाने के बाद भाग जाता है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में ची और लीफॉन रेगिस्तान के बीच में फंसे हुए हैं, जिनके पास पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का कोई साधन नहीं है और न ही वापस जाने के लिए कोई वाहन है। उन्हें पूरा रास्ता पैदल चलना होगा और जबकि लीफॉन ऐसा करने में काफ़ी अच्छा है, ची के लिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके कंधे में गोली लगी है। शूटर की अचानक उपस्थिति साबित करती है कि मामले संबंधित हैं और पूरी बात जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल है। इसका तेल के कुएं से कुछ लेना देना है, जिसका मतलब है कि लीफॉन को अंततः ये पता लगाने का मौका मिल सकता है कि उस दिन विस्फोट का कारण क्या हुआ और कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से ही कैसे पता था। इस प्रकरण में ध्यान देने योग्य बातों में से एक ये है कि मिस्टर वाइन्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले सीजन में जमीन खरीदी थी और ऐसा करने के लिए बफेलो सोसाइटी ने उन्हें धमकी दी थी। वह भूमि में यूरेनियम भंडार के बारे में जानता था और खुद को अमीर बनाने के लिए इसका दोहन करना चाहता था।
अब वह एक ऐसे पंथ से जुड़ा है जिसका संबंध विस्फोट और उसके बारे में भविष्यवाणी से है। ये देखा जाना बाकी है कि वह इमर्सन चार्ली की हत्या सहित इस सब में कैसे शामिल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह बहुत सारे रहस्य छुपा रहा है और वह वैसा नहीं है जैसा